दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा इस चिंता में बैठे थे कि मैं ऐसे महात्मा या गुरु की खोज करूं जो सतोगुणी हो। उसने संसार में भ्रमण किया, परंतु रजोगुण और तमोगुण से रहित उसे महात्मा मिले। ऐसा कोई महात्मा नहीं मिला जो सतोगुणी हो। एक बार वह काशी जी में गया और वहां पर एक महात्मा जी से भेंट हुई। वे महात्मा गंगा जी पे स्नान करके आ रहे थे। उनके सिर पर जल का घड़ा रखा हुआ था। राजा ने महात्मा से प्रणाम करके कहा कि हे महात्मा, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। महात्मा खुश होकर बोले, बोलो बच्चा, क्या कहना चाहते हो। इतना सुनते ही राजा बोला कि महात्मा, मैं वो प्रश्न भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। जाने मैं क्या कहना चाहता था। आपके आसन तक मैं उसे याद करके आपको कहूँगा। महात्मा जी खुश होकर वहाँ से चल दिए। जब सीढ़ियों के पास गए तो महाराज बोले कि महात्मा जी, मुझे वो प्रश्न याद आ गया। महात्मा जी फिर बोले, बच्चा पूछो, क्या प्रश्न है। फिर राजा ने कहा, मैं तो महाराज फिर भूल गया, परंतु महात्मा फिर भी उससे प्रसन्न नहीं हुए। राजा ने इसी प्रकार कई बार महात्मा से धोखा किया, परंतु वह सतोगुणी महात्मा बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। फिर राजा ने महात्मा के आसन पर बैठकर कहा कि बाबा, इस समय वह प्रश्न याद आ गया है, आप कहे तो मैं पूछूं। महात्मा बोले कि बच्चा पूछो, क्या प्रश्न है। तब राजा ने महात्मा जी से कहा, महाराज, विष्ठा क्या वस्तु होती है। महात्मा जी यह बात सुनकर बहुत हंसे और कहा, बच्चा, इस पर तो मक्खी बैठती है। राजा ने महात्मा को पूर्ण सतोगुणी देखकर इतने पर भी उनके बदन में कोई क्रोध नहीं आया, उनसे बातचीत की और कहा कि महात्मा जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं अभी तक ऐसे गुरु की खोज में था जो सतोगुणी हो, जो पूर्ण हो। महात्मा जी ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। कहा कि शिष्य के बुरे कर्मों का फल गुरु को भोगना पड़ता है। दूसरे जन्म में आकर गुरु पीपल बनता है और शिष्य चींटा बनता है, जो उस गुरु रूपी पीपल को खाता है। इस कारण मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूँ। राजा यह वचन सुनकर चरणों में गिर गया और महात्मा जी को अर्ज करने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना शिष्य जरूर बनाएं। उसका प्रेम देखकर महात्मा जी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। इस कथा से यह सार निकलता है कि गुरु हमेशा शील और सदाचारी होना चाहिए। कहा भी गया है, गुरु कीजे जानकर, पानी पीजे छानकर। कबीर साहब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कही दे, थोथा दे बहाए।